प्रॉब्लम नंबर 21 हम करेंगे जी। ये स्पॉयल और डिफेक्टिव का कंबाइंड क्वेश्चन है कि यानी जिसमें डिफेक्टिव और स्पॉयल्ड कॉस्टिंग दोनों ही हो रहे हैं, यानी दोनों केस को मिक्स कर दिया गया। अजम्पशन वही है, एक आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एक आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तैयब केमिकल कंपनी रिसीव एन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन 360 kg ऑफ सर्टेन केमिकल एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर kg। The company's anticipation of spoiled start production of 400 kg। कंपनी को लगा कि अगर लॉस हो गया या स्पॉइल्ड हो गए तो उन्होंने 360 की बजाय 400 की प्रोडक्शन स्टार्ट की है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर दिस ऑर्डर इज एज फॉलो। मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 1/3 है। ऑन फाइनल इंस्पेक्शन 40 kg ऑफ केमिकल फाउंड डिफेक्टिव। द डिफेक्टिव इज रेक्टिफाइड बाय इंक्रीजिंग द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट, मटीरियल, लेबर और FOH। On final inspection, 20 kg of chemical is categorized as spoiled. The spoiled production can be sold 400 per kg. The customer accept delivery of 380 kg of good chemical and paid cash at contracted rate. Spoiled production is sold for cash to scrap dealer. सेम उसी तरह से आपकी दो तरह की जर्नल एंट्रीज हैं, यानी दो ही असम्पशंस हैं कि चार्ज करना है आपने रीवर्क को भी और स्पॉयल को। जॉब का मतलब कस्टमर होता है और इंटायर प्रोडक्शन का मतलब कंपनी होती है। तो 21 वर्क इन प्रोसेस मटेरियल आपके पास है 3,40,000 का, लेबर है आपके पास 1,20,000 की, और 1,20,000 का 1/3 हम लेंगे तो 40,000 आएगा। वो आपके पास आ गया FOH। तो 340, 120 और 40। देन आपके पास एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी डिफेक्टिव यूनिट की। तो कस्टमर के केस में हमने सेम जर्नल एंट्री करनी है लेकिन एडिशनल कॉस्ट के साथ। तो एडिशनल मटेरियल लग रहा है 10,000 का, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको गिवन है। 1500 लेबर और इस 1500 का 1/3 500 आपके पास FOH आ जाएगा। देन स्पॉइल्ड गुड्स हैं आपके पास, स्पॉइल्ड हुए हैं 20 kg और वो सेल होगा 400 का, तो ये आपके पास बन जाएगा 8,000। आप इसी तरह से इसकी वर्किंग करेंगे कि इस 8,000 में मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, FOH कितना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जी वर्किंग 1, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल रेशो वर्क इन प्रोसेस लेबर रेशो वर्क इन प्रोसेस FOH। तो ये 340 रेशो 120 रेशो 40। तो आप ये 4 0 जो है वो इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा 34 रेशो 12 रेशो 4। आप यहाँ पे करेंगे जी सम ऑफ रेशो, तो वो बन जाएगा आपके पास 34 + 12 + 4। तो ये आपके पास हो जाएगा 50। अब आपने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी अपनी रेशो है 34 डिवाइडेड बाय करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 8,000। सिमिलर इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस लेबर, इसकी रेशो है 12 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000। थर्ड वन है वर्क इन प्रोसेस FOH, वो है जी 4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000। तो ये हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। 34 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000, तो ये आपके पास आ जाएगी 5,440। 12 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000, ये आ जाएगा आपके पास 1920। 4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डेट इज़ 640। तो ये आप यहाँ पे जाके लिखेंगे 5440 1920 एंड थर्ड वन है 640। ये आपके पास आ जाएगी वर्किंग 1। अब आपने क्या करना है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 3,40,000 से डेबिट है, फिर 10,000 से डेबिट है, डेबिट प्लस हो जाएंगे और जो क्रेडिट है वो माइनस हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। 3,40,000 प्लस 10,000 माइनस 5,440, तो ये आपके पास आ गया 3,44,560। इसी तरह से 1,20,000 से पहले डेबिट,
फिर 1500 से डेबिट और क्रेडिट है 1920, तो ये आपके पास आ गई 119580। थर्ड वन है 40,000 प्लस 500 माइनस 640, तो ये आपके पास आ जाएगा 39860। देखिए ये भी डेबिट था, ये भी डेबिट था, डेबिट डेबिट ऐड होंगे और जो क्रेडिट है वो माइनस हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, प्लस 119580 प्लस 344560, तो ये आपके पास आ गया 504000। अब ये फिनिश गुड्स जितने से डेबिट है उतने से फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। कस्टमर जो है वो आपके पास डिलीवरी लेके गया है 380 kg की और उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो है 1500। तो आप क्या करेंगे, 380 मल्टीप्लाई बाय 1500 डेट इज़ 5,70,000। और स्पॉयल गुड्स के अगेंस्ट भी आपको कैश मिल गया, तो कैश डेबिट और स्पॉयल गुड्स क्रेडिट। तो ये था पहला केस जिसमें आप जॉब को चार्ज कर रहे हैं। अब है सेकंड केस जिसमें आप कंपनी को चार्ज करेंगे। तो सेकंड केस में भी पहली जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी, 340, 120 और 40, 340, 120 और 40। सेकंड में मटेरियल आपके पास 10,000 का है, लेबर आपके पास 1500 की है और 500, इन दोनों को तीनों को सम करेंगे तो 12,000 से एफएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्पॉयल गुड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, जिस तरह से हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, उसको हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ स्पॉयल गुड्स के नाम से हम लिखेंगे जी वर्क इन प्रोसेस मटीरियल। 3,40,000 का मटेरियल लगा और प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया 400 की। 360 का ऑर्डर था लेकिन प्रोडक्शन 400 की थी और स्पॉइल्ड आपके हुए हैं जो यूनिट हैं वो 20। सिमिलर इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस लेबर 40,000 की लेबर लगी 400 यूनिट पे और 20 यूनिट आपके हुए हैं स्पॉइल्ड। वर्क इन प्रोसेस FOH ये आपके पास था, सॉरी लेबर थी 120 की और FOH थे 40 के, 400 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हम देखेंगे 3,40,000 का मटेरियल लगा 400 यूनिट पे और 20 यूनिट आपके स्पॉइल्ड हुए, तो ये अमाउंट आ गई 17,000। सिमिलर इसी तरह से 120,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 6,000। इसी तरह से 40,000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया 2,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉयल गुड्स वो आ गई आपके पास 17 और 6 23 और 2 25,000। लेस करेंगे रिकवर फ्रॉम सेल, और सेल आपको सिर्फ हो रही है 8,000 की, इसका मतलब 17,000 रुपये का आपको लॉस है, लॉस ऑन स्पॉइल गुड्स। तो अब आप कैसे पुट करेंगे, ये जो 17,000 है ये वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के सामने 17,000 आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस लेबर के सामने 6,000 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, स्पॉइल गुड्स 8,000 से डेबिट होंगी और ये जो लॉस है 17,000 का जो वर्किंग 2 में आपने कैलकुलेट किया ये FH कंट्रोल में आ जाएगा। अब हमने थर्ड वाली एंट्री करनी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है, दोबारा डेबिट नहीं हो रहा, सिर्फ क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 340 में से डायरेक्ट 17,000 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,40,000 माइनस 17,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 323,000। सिमिलर 120 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 114,000 और 40,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 38,000। इसके अंदर आप 114,000 प्लस 38,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 475,000। अगली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स जितने से डेबिट हैं उतने से क्रेडिट हो जाएंगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास डेबिट हो जाएगा। कैश सेल आपकी सेम रहेगी 570 की और इसी तरह से स्पॉइल गुड्स वाली एंट्री भी सेम हो जाएगी, तो सिर्फ यही चेंज होता है।
तो ये हमने एक मिक्स क्वेश्चन किया स्पॉयल और डिफेक्टिव का। 20 आप खुद कर लीजिएगा। तो ये आपका स्पॉयल और डिफेक्टिव का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।